सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज के वर्णन में आप देखेंगे महापुरुष के महापुरुषों से संबंध। व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज जिन शासन के महिमाशाली महापुरुष थे, अपने जीवन काल में उनका अनेक महापुरुषों से स्नेह से मिलन हुआ। उन्होंने सभी महापुरुषों को भक्ति और सम्मान दिया तो उन्हें भी सभी महापुरुषों ने स्थान और अधिमान दिया। हम यहाँ पर संक्षेप में बताना चाहेंगे कि उस महापुरुष के विशेष रूप से किन किन महापुरुषों से संबंध रहे थे। आचार्य श्री काशीराम जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव। पंजाब परंपरा के महाप्रभावी आचार्य श्री काशीराम जी महाराज से वाचस्पति गुरुदेव का सर्वप्रथम सन 1919 रोहतक नगर में साक्षात्कार हुआ। प्रथम दर्शन में ही गुरुदेव उस महापुरुष के सर्वांगीण व्यक्तित्व के कायल हो गए। उस समय आचार्य परवर युवाचार्य पद पर आसीन थे। सीए के समान दूरदर्श उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की तस्वीर गुरुदेव के हथपटल पर अंकित हो गई। उसके पश्चात सन 1933 अजमेर महासम्मेलन में दोनों महापुरुषों ने एक दूसरे की कार्यशैली को निकटता से देखा। युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की सिद्धांत निष्ठा, स्पष्टवादिता, संयम, दृढ़ता और प्रवचन प्रभावकता से विशेष प्रभावित हुए। सन 1936 होशियारपुर में युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज का आचार्य पद महोत्सव था। उस पावन अवसर पर युवाचार्य जी गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज के वक्तव्य से इतने प्रसन्न हुए कि आचार्य पद की चादर ओढ़ने से पूर्व उन्होंने गुरुदेव को व्याख्यान वाचस्पति अलंकरण से अलंकृत किया। आचार्य परवर श्री काशीराम जी महाराज 6 वर्षों तक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा आदि प्रांतों का व्यापक भ्रमण करके 9 फरवरी सन 1944 में दिल्ली लौटे। सारा पंजाब ही उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। 36-37 संतों ने आचार्य परवर की अगवानी की। जब आचार्य परवर उत्तर भारत से गए तो हष्ट पुष्ट और पूर्ण स्वस्थ थे, लेकिन अब शरीर बिल्कुल झटक चुका था। पैरों से पधारे थे, अब पालकी में आए। चलने की सामर्थ्य नहीं रही थी। उनकी पालकी उठाने का सुअवसर पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज को भी मिला। विशाल शोभा यात्रा के रूप में जय जयकारों से मुनिराज आचार्य परवर को तेलीवाड़ा में लेकर आए। मुनियों और श्रावकों में होड़ लगी थी कि आचार्य परवर के स्वागत में मैं अपने भाव व्यक्त करूं, परंतु समय की तो सीमा ही होती है। श्रावक संघ की ओर से अभिनंदन पत्र का वाचन सुश्रावक श्री फूलचंद जी ने किया। के बाद मुनियों की बारी थी। जनता प्रतीक्षा में थी कि देखो आचार्य श्री जी किस महामुनि को अपना कृपा पात्र बनाएंगे। तत्काल आचार्य श्री जी ने फरमाया, वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज अपना सम्मान पत्र पढ़ें, बाकी मुने अपने अपने अभिनंदन पत्र मुझे बाद में सौंप दे। वाचस्पति गुरुदेव अपने संगाधिपति द्वारा प्राप्त सम्मान से भाव विभूत हो गए। उनके अभिनंदन पत्र को सुनकर सारी धर्म सभा के रोंगटे खड़े हो गए। सन 1944 के चातुर्मास का आश्वासन वाचस्पति गुरुदेव रोहतक को दे चुके थे, परंतु आचार्य श्री जी ने फरमाया, वाचस्पति जी महाराज मुझे आपसे लंबा वार्तालाप करना है। आपके सानिध्य की विशेष आवश्यकता है, इसलिए यह चातुर्मास आपको मेरे साथ दिल्ली सदर बाजार ही करना है। वाचस्पति जी ने तहत कहकर आज्ञा को स्वीकार किया और रोहतक चतुर्मास स्थगित करके सदर बाजार आचार्य परवर के चरणों में ही किया। गणेश श्री उदयचंद्र जी महाराज वहाँ पहले से ही स्थानापन्न थे। चातुर्मास में विविध विषयों पर परस्पर चर्चा वार्ता हुई। एक दिन आचार्य श्री जी ने कहा, वाचस्पति जी आप पंजाब संघ की बागडोर संभाल सकते हो, आप में हर तरह की योग्यता है, मुझे वचन दो कि मेरी बात को ठुकराओगे नहीं। वाचस्पति गुरुदेव ने निवेदन किया, आचार्य भगवान मैं आपको इतनी जुबान दे सकता हूँ कि जब तक अखिल भारतीय श्रमण संघ नहीं बन जाता तब तक पंजाब संघ के लिए अपनी सेवाएं देने को तैयार रहूंगा। मेरा असली सपना भारत भर के जैन संघों की एकता का है। मेरा चिंतन और प्रयत्न उसी दिशा में लगा रहता है, तद भी मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ। इस प्रकार वाचस्पति गुरुदेव और आचार्य परवर की परस्पर कितनी घनिष्ठता थी, इससे हम समझ सकते हैं। अंत समय में भी आचार्य परवर ने वाचस्पति जी के नाम पत्र लिखा, मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं आ सके, पंजाब तुम्हारे हवाले सौंप रहा हूँ। आचार्य परवर को वाचस्पति गुरुदेव पर गहन विश्वास था और गहरी आत्मीयता रही थी।
इसके आगे के वर्णन में आप आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव के पारस्परिक संबंधों को देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।